Hello and very welcome to you all. So, I hope guys that all of you are okay and healthy at your places. So now today we are coming to the third method of array initialization, as we have did two methods of initializing an array in Python NumPy library. In one of them we have used a NumPy library, in first of them we haven't used it. So एरे इनिशियलाइजेशन के तीन मेथड्स हमने किए थे डिस्कस, उन तीन में से दो को हमने कंप्लीट कर लिया है। बस एक फर्स्ट मेथड में हमने हमारे लाइब्रेरी को यूज़ कहीं नहीं किया था, बट इन द सेकेंड मेथड वी हैव यूज द लाइब्रेरी। बट इस थर्ड मेथड में बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि हम यहाँ पे कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं करने वाले हैं। कोई लाइब्रेरी से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ NumPy लाइब्रेरी के लिए हो रहा है, बिकॉज NumPy लाइब्रेरी। सो आज के इस वीडियो में हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे डायरेक्टली बिना NumPy लाइब्रेरी को कहीं पे भी इंपोर्ट किए, बिकॉज टुडे वी आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन एनी मेथड और एनी फंक्शन, वी आर जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली इनिशियलाइज एन एरे विद द गिवन साइज। सो उससे पहले एक सिंटेक्स है जिसे जानना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सिंटेक्स के बेसिस पे ही हम अपने आज कोड को कंप्लीट करेंगे। सिंटेक्स की है, यहाँ पे आएगा आपका एरे का नेम, एरे नेम, देन इक्वल्स टू, एरे नेम के इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे आएगा एरे का डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एरे हम क्रिएट करते हैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप फॉर एग्जांपल कुछ भी लो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी आप वैल्यू लिखो, जैसे कि हमने लास्ट टाइम 0 लिया था, 2 लिया था, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके बाद आपको विद इन द स्टार यहाँ पे उसका साइज मेंशन करनी है, या आप सिंपली साइज लिख लो यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल द सिंटेक्स इज यूज्ड फॉर, दिस सिंटेक्स इज यूज्ड फॉर द एरे इनिशियलाइजेशन बाय थर्ड मेथड इन दिस वीडियो। सो आज इसी एक मेथड को यूज़ करके हम यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करेंगे। इसका सिंटेक्स आपकी स्क्रीन्स पे है। ये एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है जो कि इस एरे को इनिशियलाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं इस एरे को इनिशियलाइज करने से पहले बता दूं कि यहाँ पे जो आपको ये एरे नेम दिख रहे हैं, यहाँ पे वो आपको एरे का नाम आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि 0 या 1 या 2 या 4 मीन्स कोई भी वैल्यू हो वो डिफ़ॉल्ट मानी जाएगी, और इनटू साइज़, साइज़ में आपका 5 हो सकती है एरे की साइज़, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एरे एंड द ओनर, ठीक है। सो गाइस ये कुछ ठीक ऐसी टर्मिनोलॉजी जो इस सिंटेक्स में यूज्ड हुई थी, लाइक एरे नेम, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड साइज़, ठीक है। देखो एरे को क्रिएट करते वक्त साइज़ हमेशा मैटर करती है, बिकॉज जितनी लंबी जितना बड़ा एरे होगा उस अकॉर्डिंग उसके इंडेक्सेस होंगे, राइट। अगर एरे की इंडेक्स अगर 5, अगर एरे का साइज़ 5 है तो 0 to 4 उसके इंडेक्सेस होंगे, ओके। सो नाउ गेट टू द पॉइंट यूजिंग दिस सिंटेक्स इन थर्ड लाइन। सो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट एन एरे। पहले हम यहाँ पे एक एरे को क्रिएट करेंगे। सो हमने अपने एरे को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दिया है। यहाँ मेरा एक तरीके से अभी जितना लिखा है मैंने स्क्रीन पे उस अकॉर्डिंग मेरे पास अभी यहाँ पे मेरा एम्प्टी एरे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बट इसे हम एम्प्टी नहीं रखेंगे, इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ लिखनी है। सो लेट्स से आपने 2 लिख दिया, ठीक है। एंड और सिंटेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, स्टार होगा, और एरे का साइज होगा। लेट्स से कि 5 हो जाता है एरे का साइज, ठीक है। दैट्स ऑल। मैंने इससे पहले कहीं पे भी कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट की नहीं की। आई हैवंट इम्पोर्टेड एनी लाइब्रेरी येट नाउ। सो मैंने सिर्फ और सिर्फ एरे को क्रिएट किया और उसके साइज़ को बताया यहाँ पे। एरे क्रिएट हुआ यहाँ पे और उसका साइज़ मैंने यहाँ बताया। इतनी छोटी सी चीज़ की मैंने। अब मुझे इसे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना है टू शो यू द आउटपुट। सो हमारे 2, 3, 4
ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पर्टिकुलर वीडियो में, बिकॉज यहाँ पे आपको सिंटेक्स बताया गया है एंड आफ्टर दैट उसका यूज़ बताया गया है, किस तरीके से इस सिंटेक्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो प्रिंट ए करेंगे तो गाइस क्या होगा, क्योंकि हमारे एरे में एक ही एलिमेंट है 2, मल्टीप्लिकेशन हमने 2 लिखा है, यानी कि हमने *2 5 लगाया है, मीन्स एरे में जो भी एरे का जो मिनिमम साइज़ है वो है 5, ठीक है। एरे का साइज़ कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये 5 टाइम्स 2 को ही कर देगा प्रिंट एज इन एरे में वो उतनों को ही उतनी बार प्रिंट कर देगा। अब ऐसा नहीं कि अगर ये सिंगल है तो वो सिंगल एक एलिमेंट होता है इसलिए हो रहा, नहीं, अगर आप इसके साथ 2 या 3 और एलिमेंट्स रखोगे और आप फिर भी 5 लिखोगे तो फिर भी वो ओवरऑल तीनों कॉम्बिनेशन 5 टाइम्स इस वे को फॉलो करेगा, यानी कि 5 टाइम्स आपकी वो वैल्यूज़ प्रिंट होंगी उस पर्टिकुलर एरे में, ठीक है। सो इसका बेसिकली यहाँ पे ये मतलब हो रहा है कि जो ये 5 है ये आपके उस एरे के साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है, राइट। आपने एलिमेंट एक ही लिखा है बट आप जब एरे को प्रिंट करवाओगे तो आपको 5 एलिमेंट्स दिखेंगे, भले ही वो सेम हो, वो 5 होंगे, ठीक है, लेकिन वो 5 एलिमेंट्स होंगे। सो रन आगे देखते हैं एक बार। सो हियर एज आई हैव सेड, यहाँ पे 2 2 2 हमारे पास 5 टाइम्स प्रिंट होके आ गया है। सो नाउ व्हाट इट इज़ एरे। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एरे, ओके। सो नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, ओके। अभी आपने देखा एक सिंपल एग्जाम्पल, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। या अब अगर आप ध्यान से अपनी स्क्रीन्स पे देखो तो आपको यहाँ पे 3 डिजिट्स दिख रहे होंगे, 3 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे एक एरे ए में, ठीक है। अब मैं इनको 5 से करूँगी, यानी कि जो पूरा कोड है उसे रन करूँगी एंड आई विल शो यू व्हाट द आउटपुट इज। सो यू कैन सी हियर जिस सीरीज़ में मैंने नंबर लिखे थे उसी सीरीज़ में ये नंबर एज इट इज़ प्रिंट होके आए हैं 5 टाइम्स। लेट्स काउंट इट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो यू कैन सी हियर कि ये ओवरऑल 5 हैं, मीन्स आपके ये जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे मेंशन करोगे वो ये उसे 5 टाइम्स, ये जितनी भी वैल्यू आपने इनटू के साथ लगा कर रखी होगी ये उतने बार में उसको क्लियर करेगा, उतनी बार उसको प्रिंट करवाएगा, ठीक है। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात होगी। नाउ आई वांट यू टू शो यू अ डिफरेंट वैल्यू इन ए स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग में भी एरे क्रिएट्स होते हैं, वे वही होता है, मेथड वही होता है, डिफरेंट ये होता है आपको कोड्स लगाने होते हैं विद इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे कोड्स कर दिए हैं, देन वी हैव पुट इट अ स्ट्रिंग हियर, देन इसका अब हम साइज मेंशन कर देते हैं लाइक 5। सो गाइस जिस तरीके से आपने देखा इंटीजर में आपका ये 5 टाइम्स प्रिंट होके आया है, सो इसमें भी यही चीज़ होगी, कुछ डिफरेंट चेंज नहीं होने वाला, एवरीथिंग इज जस्ट सेम। 462 462 462 5 टाइम्स प्रिंट होके आया था एक एरे के अंदर में, वैसे ही यहाँ पे हाई 5 टाइम्स प्रिंट होके आएगा एक ही पर्टिकुलर AI एरे में। सो नाउ लेट्स सी इट। सो हियर एज आई हैव सेड, वही हुआ जो मैंने कहा था कि 5 बार आपका जो ये हाई है वो प्रिंट होके आएगा। सो नाउ इट इज़ एन एरे, ये एरे क्रिएट भी हो गया आपका और इनिशियलाइज भी हो गया, ओके। सो दैट्स हाउ द एरे इज इनिशियलाइज्ड विदाउट यूजिंग द numpy लाइब्रेरी और एनी फॉर लूप और रेंज मेथड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने एरे को इनिशियलाइज करवाया है। आई होप गाइस कि आपको ये कंटेंट समझ में आया हो। इफ़ यू फाउंड इट इन हेल्पफुल देन प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू like, share and subscribe even too, and if you think that this will may help others then please don't forget to share it with your friends too. Thank you, and don't forget to mention your comments, as if you have any doubts, any mistakes that you feel now, then please don't hesitate to comment in the comment section. Thank you.